अच्छा, क्योंकि कांग्रेस की फूट देखने को मिलती है, हरियाणा हो, राजस्थान हो, हिमाचल हो, उनकी जो अंदरूनी कलह है वो खुलकर सामने आती रहती है। क्या इसका प्रभाव और इसकी वजह यही है कि अब कार्यकारिणी को भंग भी किया गया है और विपक्ष को इससे बड़ा फायदा भी जरूर होता है? निश्चित रूप से मुझे लगता है कि यही कारण रहे होंगे। कुल मिलाकर के मैं ज्यादा टिप्पणी उस पर करना नहीं चाह रहा हूँ, लेकिन कुल मिलाकर के स्थिति यह है कि कांग्रेस की हालत बहुत खराब है। और यहाँ पूरे हिमाचल प्रदेश में ही नहीं, पूरे देश की अगर बात कहूँ तो वहां पर भी इसी तरह की स्थिति है। लेकिन जो फैसला लिया गया है, इस फैसले में प्रमुख रूप से यही है कि जो अभी हाल ही में जो कांग्रेस पार्टी की लोकसभा में चारों सीटों पर हार हुई है और बहुत बुरी हार हुई है, और उसके बाद अभी जिस तरह के फैसले कांग्रेस पार्टी हिमाचल प्रदेश में सरकार के स्तर पर ले रही है, उन फैसलों की वजह से शायद मुझे लगता है लिया है। जी, आपको लगता है, क्योंकि हरियाणा में भी देखिए एक लहर थी कि कांग्रेस जीतेगी जीतेगी, लेकिन बीजेपी ने एक बड़ी जीत हासिल की हरियाणा में, तो हरियाणा से सबक लेते हुए ही कांग्रेस ने अब, क्योंकि झारखंड में भी चुनाव है, महाराष्ट्र में भी और आगे दिल्ली में भी चुनाव है, तो इसी से सबक लेते हुए अब कांग्रेस इसी पर काम कर रही है। तो हो सकता कर रही हो, लेकिन अब उसका कोई लाभ नहीं होने वाला है। कांग्रेस हरियाणा में तो हारी ही हारी है, और हम आश्वस्त थे सारी चीज को लेकर के। जिस तरह से हमारी पार्टी का नेतृत्व तो वहां पर चुनाव का संचालन कर रहा था, पार्टी के कार्यकर्ता वहां पर काम कर रहे थे। हमारे लिए कोई आश्चर्यजनक वाली स्थिति तो नहीं है। हरियाणा में भाजपा ने अच्छा काम किया था, अच्छे काम की वजह से हम जीते हैं, और आगे भी निश्चित रूप से महाराष्ट्र में भी और उसके साथ साथ झारखंड में भी जीतेंगे। अच्छा, क्योंकि कांग्रेस की फूट देखने को मिलती है, हरियाणा हो, राजस्थान हो, हिमाचल हो, उनकी जो अंदरूनी कलह है वो खुलकर सामने आती रहती है। क्या इसका प्रभाव और इसकी वजह यही है कि अब कार्यकारिणी को भंग भी किया गया है और विपक्ष को इससे बड़ा फायदा भी जरूर होता है? निश्चित रूप से मुझे लगता है कि यही कारण रहे होंगे। कुल मिलाकर के मैं ज्यादा टिप्पणी उस पर करना नहीं चाह रहा हूँ, लेकिन कुल मिलाकर के स्थिति यह है कि कांग्रेस की हालत बहुत खराब है। और यहाँ पूरे हिमाचल प्रदेश में ही नहीं, पूरे देश की अगर बात कहूँ तो वहां पर भी इसी तरह की स्थिति है। लेकिन जो फैसला लिया गया है, इस फैसले में प्रमुख रूप से यही है कि जो अभी हाल ही में जो कांग्रेस पार्टी की लोकसभा में चारों सीटों पर हार हुई है और बहुत बुरी हार हुई है, और उसके बाद अभी जिस तरह के फैसले कांग्रेस पार्टी हिमाचल प्रदेश में सरकार के स्तर पर ले रही है, उन फैसलों की वजह से शायद मुझे लगता है लिया है। जी, आपको लगता है, क्योंकि हरियाणा में भी देखिए एक लहर थी कि कांग्रेस जीतेगी जीतेगी, लेकिन बीजेपी ने एक बड़ी जीत हासिल की हरियाणा में, तो हरियाणा से सबक लेते हुए ही कांग्रेस ने अब, क्योंकि झारखंड में भी चुनाव है, महाराष्ट्र में भी और आगे दिल्ली में भी चुनाव है, तो इसी से सबक लेते हुए अब कांग्रेस इसी पर काम कर रही है। तो हो सकता कर रही हो, लेकिन अब उसका कोई लाभ नहीं होने वाला है। कांग्रेस हरियाणा में तो हारी ही हारी है, और हम आश्वस्त थे सारी चीज को लेकर के। जिस तरह से हमारी पार्टी का नेतृत्व तो वहां पर चुनाव का संचालन कर रहा था, पार्टी के कार्यकर्ता वहां पर काम कर रहे थे। हमारे लिए कोई आश्चर्यजनक वाली स्थिति तो नहीं है। हरियाणा में भाजपा ने अच्छा काम किया था, अच्छे काम की वजह से हम जीते हैं, और आगे भी निश्चित रूप से महाराष्ट्र में भी और उसके साथ साथ झारखंड में भी जीतेंगे।